बुलेट ट्रेन बन रहा है इंडिया में, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, फास्ट इंटरनेट हो गया है, 6G आने वाला है, 7G की तैयारी चल रही है। आप बहुत सारे लोग तो 5G मोबाइल नहीं खरीदे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कितने पीछे लोग चल रहे हैं। इसके बाद ई कॉमर्स को लिवरेज कर रहे हैं, आरसीएम ने 700 से ज्यादा शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है। 1 बजे की बात, मैं बहुत सारे लोगों को मंच से ना अपनी इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करना चाहूंगा। 2017-19 में मैंने अपना एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट किया। बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी मैं करंटली पॉपुलेशन स्टडीज की पढ़ाई कर रहा हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस से। इसके अलावा मेरा थर्ड इंट्रोडक्शन है कि अभी मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रहा हूँ, एआई मार्केटिंग के बारे में सीख रहा हूँ 2024-25 बैच में, यानी कि करंटली अभी मैं दो दो डिग्री कर रहा हूँ। और मेरा 5 साल का हेल्थ का एक्सपीरियंस है, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ साथ। और पिछले 11 महीने से लगातार 16 जुलाई 2023 से लगातार मैं एज ए आरसीएम का फुल टाइम टेक्निकल अचीवर अभी आप सभी लोगों के बीच में बातचीत कर रहा हूं, और इस बिजनेस का अंडर 30 टेक्निकल यूथ अचीवर हूं। बहुत खुशी है, ये कुछ जर्नी है मेरी जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। 2018 के बाद मैं वत्स सर के साथ जुड़ा, और चैट विद सुरेंद्र जो प्लेटफॉर्म जिसको आप देखते हैं उसको मैं सर्व करता हूँ एज ए फाउंडर डायरेक्टर। मेरा सौभाग्य है कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल मेरे हाथों से शुरू हुआ। इसके लिए मैं रेस्पेक्टेड वत्स सर को और मैं अपने ग्रेट अपलाइन रेस्पेक्टेड शेखर सर, सुजीत सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शुरुआत करना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग से। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसको 3 नामों से जाना जाता है: डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसकी अगर हिस्ट्री की बातचीत करूं, आज तक किसी ने आपको इतिहास नहीं बताया हो, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। और अगर बताया भी होगा तो साल बताया होगा, डेट नहीं बताया होगा, इस बात की गारंटी आपको देता हूं। 1959 में अमेरिका में शुरू हुई लीगली रूप से, जो ऑन पेपर है। इससे पहले भी ये इंडस्ट्री शुरू थी लेकिन लीगली नहीं थी, लेकिन अभी भी जानी दी जाती है। जो इस इंडस्ट्री की जनक कंपनी है, आज अमेरिका में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। उसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 1959 को, और मेरा भी जन्म नवंबर में ही हुआ। आज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे जिससे हो सकता है कि आपका फ्यूज उड़ जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना फ्यूज जो है ना, अगर उड़ जाए तो चेंज कर लीजिएगा तुरंत से, क्योंकि बैक टू बैक आपके सामने बहुत सारे स्लाइड्स आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां समझ में नहीं आएगी आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आगे बढ़ जाइएगा, और उतना भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे यूएस के चैनल पे जाइएगा और दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो 1959 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इंडिया में 1990s के दौर में ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। और आरसीएम, जिसको अभी नाम इसका चेंज हो गया है फैशन शूटिंग से, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई। 2011-12 में इंडस्ट्री का बहुत टफ टाइम रहा, और 2014 में 4 दिसंबर को पीकी के पीएमजी की एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट तो रिलीज की गई रामविलास पासवान जी के द्वारा। तो 2014 से इस इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी भारत में बननी शुरू हुई, रिदम बनना शुरू हुआ। 2016 आया, इस पे एफडीएसए का ओपन इवेंट हुआ, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि 8 सितंबर के प्रोग्राम में दिल्ली में जो ओपन इवेंट हुआ था, इस इवेंट का मैं भी हिस्सा था। इसके बाद 9 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने पहली बार गाइडलाइन रिलीज करी। फिर पॉजिटिविटी का माहौल, 26 अक्टूबर को गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, डायरेक्ट सेलिंग का गजब का माहौल बन गया। उसके बाद 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये सारी चीजें हुई। ये सारे डेट बाय डेट सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा, मैं कुछ अलग से आपको बता नहीं रहा हूं। कहना क्या चाहता हूं, ये इंडस्ट्री अभी किस स्तर पे काम कर रही है। 2021 में फिर डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें अमेंडमेंट आए, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए। फिर 2023 में इसका अमेंडमेंट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का, जो 21 जून को आया था, आज से ठीक 3 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले। तो गाइडलाइन के बाद डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को आए हुए 3 साल होने वाले हैं, और इसका अमेंडमेंट आए हुए 1 साल होने वाले हैं। 2 अगस्त को एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेके भी कुछ नोटिफिकेशन आए थे, और 8 मार्च 2024 को फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसा हुआ कि इंडियन मिनिस्टर्स आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में खुल के बातें की है। ये माहौल अभी डायरेक्ट सेलिंग का है। और ये वीडियो है, मैं जस्ट 1 मिनट से भी कम का वीडियो है, मैं आपको दिखा मुकाम पे देखना चाहते हैं जिसकी हकदार है। एक एसोसिएशन है जिसका आपने पिछले दिनों खूब सारा नाम सुना होगा, अखबारों में, न्यूज चैनलों में, ADACI। जी हाँ,
केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जी दिया हाँ, अब लीगल डायरेक्ट सेलिंग स्टेटस। लीगल स्टेटस हो गया है। अब इसका लीगल स्टेटस हो गया, अब इसको लोग इंडस्ट्री के तौर पे कर सकते हैं। और मेरे जैसे युवा क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होल्ड करते हुए भी? आज के डेट में मैं मार्केट में जाऊं तो मेरा रेट जो है ₹1,00,000 महीने का है, लेकिन वहां पे मैं अपने आप को बहुत सस्ता महसूस करता हूं, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। आज बात करूंगा कुछ यूथ की, कुछ नेक्स्ट जनरेशन की ऐसी चीजें आपके सामने, ऐसे पर्दे उठाऊंगा जिसके बारे में शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। जो यंग और जनरेशन की बातचीत होती है, युवा और युवावस्था की बातचीत होती है, तो युवावस्था क्या है? युवावस्था है, रेस्पेक्टेड डीसी छाबड़ा सर कहते हैं हम सभी लोगों को, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, वो एक युवावस्था में है। और जिनके सपने मर गए हैं, वो चाहे किसी भी उम्र में हो, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक 1881 फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं। 1881 फॉर्मूला क्या है? 18 साल पहले, हमारे जिंदगी के पहले 18 साल हम लोग क्या करते हैं? लर्निंग फेज में रहते हैं, हम सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, और बहुत ज्यादा करियर को लेके सीरियस नहीं रहते, बापू भोजनालय में खाते हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने फॉर्मल एजुकेशन में बिजी रहते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि हमें बिजली बिल जमा करना है या घर का क्या खर्चा कैसे चलेगा, कोई अर्निंग नहीं, सब मजे में जिंदगी बीतती है। हम अपना टाइम खूब बर्बाद करते हैं इस टाइम में, और कोई बड़े सपने नहीं होते इस समय में। लेकिन जैसे ही हम दूसरे फेज में आते हैं, दूसरे फेज में आते ही हम 21 साल की उस अवस्था में आ जाते हैं जहां से हमारे लाइफ का ग्रोथ फेज शुरू होता है, जो 19 साल के बाद से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू हो जाते हैं, थोड़े सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा पैसा कमाना शुरू करते हैं, थोड़ी नई स्किल्स सीखते हैं, थोड़ा अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, और थोड़ी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं। और बड़े बड़े सपने पहले तो बचपन में हमने देखे, और फिर जब बड़े हुए तो ये फील हो गया, ये महसूस हो गया कि यार अब ये सपने जो है ना हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो 9 to 5 का जॉब है, और इससे ज्यादा बड़ा हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद ऐसे ही आ जाती है तीसरा फेज हमारे लाइफ का आ जाता है, जो 39 से 59 साल का होता है, जिसे हम लोग लाइफ का गोल्डन फेज कहते हैं, जहां पे हेल्थ हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, वेल्थ क्रिएशन हमारी प्रायोरिटी हो जाती है कि हमें बहुत सारा पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, टाइम फ्रीडम चाहिए, अपने पैशन को फाइंड करते हैं, और अपने लाइफ को पूरे अबंडेंस के साथ जीने के प्रयास करते हैं, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम देने की शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हमारे लाइफ का जो है वो चौथा फेज आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट फेज। रिटायरमेंट फेज में क्या होता है? हम अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, हम दादा दादी बन जाते हैं। इसके बाद हम हरिद्वार ऋषिकेश का टूर बना लेते हैं, फिर आते हैं, फिर हम थोड़ा प्रवचन सुनते हैं, ये सारी चीजें होती है। और जैसे ही हम 81 साल की उम्र में जाते हैं, तो ये हमारे जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, जिसे एंडिंग फेज बोलते हैं। यहाँ हम अपने स्वास्थ्य के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमें फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, हम अकेले नहीं रह सकते, हम भजन वगैरह गाने लग जाते हैं, खूब प्रवचन देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, और बस ये इंतजार करते हैं कि कैसे ये घड़ी बीते जल्दी से जल्दी, और मैं अब भगवान को या अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। ये है 1881 फॉर्मूला। ये आपकी, हमारी, हम सब लोगों की कहानी में बयां कर रहा हूं। अब आप कहेंगे ये यूथ जनरेशन के प्रोग्राम में ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है? तो आज आपको हर चीज जुड़ा हुआ महसूस आप करेंगे, हर चीजों को आप लिंक कर पाएंगे। कैसे? आपने जनरेशन का तो नाम सुना होगा, लेकिन जनरेशन की परिभाषा नहीं आती होगी आपको। मैं आपको बताता हूं जनरेशन क्या होता है। जो लोग 1946 से पहले जन्मे हैं ना, उन्हें बिल्डर्स कहा जाता है। जो लोग 1946 से 1964 के बीच में जन्मे ना, उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है। जो लोग 1965 से 1979 के बीच में जन्मे, उनको जेन एक्स कहा जाता है। जो लोग 1980 और 94 के बीच में, जिसमें कि मैं हूं, उन्हें जेन वाई कहा जाता है। और जो लोग 1995 के बाद जन्मे हैं, उन्हें जेन जेड कहा जाता है। और जो लोग 2010 के बाद जन्मे हैं, अभी तक 2024 में जिनका जन्म होगा, उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं? 7 जुलाई के प्रोग्राम का क्या कनेक्शन है? ये जो आप पीढ़ी देख रहे हैं ना, जो 1995 के बाद आने वाली है, इसे हम लोग कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन। आप ये मत समझिएगा कि कोर लीडर के बच्चे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन है। जरूरी नहीं है कि वो कोर लीडर के बच्चे हैं तभी वो नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चे भी हैं। अगर वो 1995 के बाद जन्मे है ना, तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन है। वो जेन जी कहलाते हैं, वो जेन अल्फा कहलाते हैं। और मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा आज नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। मैं आपको बताऊं 1995 से 2009, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, मैं बहुत सारा कैलकुलेशन करके आया हूं आज आप लोगों के बीच में। 2024 से 1995, यानी कि इनकी अभी उम्र कितनी हुई है? अधिकतम 29 साल, और कम से कम मतलब मिनिमम एज कितनी हुई है? 15 साल।
यानी कि आप देखिए 3 साल के बाद जो लोग 2009 में जन्मे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, लीगलिटी के हिसाब से 18 साल से नीचे का कोई व्यक्ति आरसीएम ज्वाइन कर ही नहीं सकता। यानी कि अभी 3 साल है, 2027 में असली आरसीएम की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक तो जस्ट नींव भरी जा रही है, सबका बेस बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जेन अल्फा जो है ना, ये अभी 14 साल इनके अधिकतम उम्र है, और 2024 में जो लोग जन्म लेंगे उनके पास जो मैक्सिमम है उनके पास 10 साल है, यानी कि 2034, और जो मिनिमम है वो 18 साल यानी कि 2042। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एक कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूं? 2042, जेन एक्स, जेन अल्फा, क्या कनेक्शन है इसका? आइए थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये स्लाइड अगर आपको याद रहे तो आप अगर इसको देखें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी, ये कि बिल्डर्स कौन है, बेबी बूमर्स कौन है, जेन एक्स कौन है, जेन वाई कौन है, जेन जेड कौन है और जेन अल्फा कौन है। इसको अगर आप देखेंगे आगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यूएस में 1959 में ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉल्फ किप, ये 1 करोड़ 44 लाख डॉलर कमाता है साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और ये 1960 का जन्म हुआ व्यक्ति है, यानी कि ये बेबी बूमर्स है। ये इनका नाम है डेक्स्टर वाइगर। ये 1 करोड़ 20 लाख कमाते हैं पर एनम, यूएस डॉलर में बता रहा हूं आपको। अगर आपको इंडियन में कन्वर्ट करना है ना तो 2 जीरो और लगा दीजिएगा। और ये बिल्डर्स कहलाते हैं। 10 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं टॉप अर्नर्स के। हॉर्टन बक्स, ये भी 1 करोड़ 20 लाख डॉलर कमाते हैं साल के, और ये भी कौन है? 1960 में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, यानी कि ये भी बेबी बूमर्स है। इनका नाम है जेफ रॉबर्टी, ये भी 1 करोड़ 80 हजार डॉलर कमाते हैं साल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और ये भी कौन है? बेबी बूमर्स है। ये है इवान एंड मोनिका तापिया, ये भी 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं डॉलर का, और ये भी कौन है? 1980s में जन्मे हुए लोग हैं, यानी कि बेबी बूमर्स हैं। ये कौन है? इवान टापिया, ये 1 करोड़ से थोड़ा कम 90 लाख डॉलर कमाते हैं, और ये इनका भी जन्म 1981 में हुआ है। आप देखिए टॉम बेथानियल कैजिन, इनका जन्म कब हुआ है? इनका भी जन्म 1960 में हुआ है, और ये भी 8 करोड़ से ज्यादा डॉलर में कमाते हैं। माइक डिलार्ड 7 करोड़ 20 लाख डॉलर, सॉरी 72 लाख डॉलर। बेबी बूमर्स 1977 के जन्म के व्यक्ति हैं ये। अगर मैं ब्रायन कैरोथर्स की बातचीत करूं तो ये भी 66 लाख डॉलर कमाते। देखते जाइए, मैं बस डेफिनेशन क्या बता रहा हूं, आज मैंने आपको जनरेशन की परिभाषा बताई है, इसके साल की उम्र को देखिए बस। 1967 के हैं ये बेबी बूमर्स, पूरे वर्ल्ड के टॉप अंदर में आते हैं ये यूएस में। और ये लीसा ग्रॉसमैन कब की जन्मी है? 1963 की। अब ये 10 उदाहरण थे यूएस के। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक लड़की जिसका नाम है अंजलि कोठारी, जिसने 1 मई 2023 से आरसीएम की शुरुआत की है। पता है, इसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन। ये असली नेक्स्ट जनरेशन है। कैसे पता है? 7 अप्रैल 1999 में इनका जन्म हुआ है, और अभी ये मात्र 25 साल की है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम लोग कहते हैं ना कि यूएस में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, यूएस में सबसे बड़ा टर्नओवर है, हम यूएस को बीट कर जाएंगे, हम कंपटीशन कर रहे हैं। जब लिस्ट निकलता है, आज मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको, तो उस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे ज्यादा टर्नओवर आता है। लेकिन आपको पता है यूएस के टर्नओवर को बड़ा करने का काम बेबी बूमर्स ने किया है। और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज इस वीडियो को 2050 में भी सुना जा सकता है, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। नेक्स्ट जनरेशन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास लिखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास लिखेंगे, और भारत में अगर भारत नंबर 1 बनेगा 2042 आते आते, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा रूप ले लेगी। आरसीएम में सफलता के लिए क्या चाहिए? आरसीएम में सफलता के लिए बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत एक्साइटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी के एग्जांपल चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ड्रीम चाहिए। और ये सब कुछ कहां मिलेगा? 7 जुलाई के दिन मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ये क्या 7 जुलाई आपको का पता है 7 जुलाई को युवाओं की इवेंट कितनी पावरफुल हो सकती है?
एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां सपने प्लान बनते हैं और प्लान एक्शन में बदलते हैं। यूथ एम्पावरमेंट, नेक्स्ट जनरेशन और फैमिली सिक्योरिटी के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को सुनने का 7 जुलाई का इवेंट। इस 7 जुलाई पूरे भारत से आए हुए यूथ एम्पावरमेंट की मिसाल देने वाले युवा लीडर्स को आप देख और सुन पाएंगे लाइव। डायनामिक इवेंट का हिस्सा बने जो आपके स्किल्स को निखारेंगे और आपको नया विजन देंगे। इस इवेंट के बाद आपका जोश और जुनून भी आ जाएगा और इनसे प्रेरणा लेकर आप भी अपने नेटवर्क और बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नया स्वरूप दिया है। यह इवेंट आपके जीवन का अब तक का सबसे अलग और बेहतरीन इवेंट होगा। आपके सपनों को पूरा करने के मार्ग आसान कर देगा। यह इवेंट यूथ एम्पावरमेंट, नेक्स्ट जनरेशन और फैमिली सिक्योरिटी के इस मेगा इवेंट में जुड़ी टीम के साथ आओ हम सब मिलकर इस इवेंट से पूरी दुनिया को यूथ और नेक्स्ट जनरेशन की शक्ति से रूबरू करवाते हैं। एम्पावरिंग यूथ इवेंट, जहां आप आपकी क्षमता को हकीकत में बदल सकते हो। 7 जुलाई सुबह 10 बजे त्यागराज स्टेडियम में मिलते हैं। सीटें सीमित हैं तो अभी संपर्क करें। सीमित बात समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी गोल्डन एरा चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अभी डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखी जा रही है। कैसे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी चीजें, जैसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 आ गए हैं। अभी हम लोग इंफॉर्मेशन एज में हैं, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है इंडिया में, वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, फास्ट इंटरनेट हो गया है, 6G आने वाला है, 7G की तैयारी चल रही है। आप बहुत सारे लोग तो 5G मोबाइल नहीं खरीदे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कितने पीछे लोग चल रहे हैं। इसके बाद ई कॉमर्स को लिवरेज कर रहे हैं। आरसीएम ने 700 से ज्यादा शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है। 1 बजे की बात, मैं बहुत सारे लोगों को मंच से ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हुए सुनता हूं, लेकिन आपको पता नहीं है ये ऑलरेडी कितने सालों से चल रहा है। आगे मैं दिखाऊंगा, आपको भरोसा नहीं होगा। मैं अभी जिस प्रोफेसर से पढ़ रहा हूं ना आईआईएम में, उन्होंने अपनी पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईआईटी से 1990 के दशक में किया है। एआई इतना पुराना है एआई। उस समय उन्होंने पीएचडी किया है। और मैं आगे बताता हूं इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल होने वाला है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, भारत जो है 50 साल तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। गूगल करिएगा, ये सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं पॉपुलेशन स्टडीज का विद्यार्थी हूं ना, तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी रखता हूं। अमेरिका, यूरोप, जितने भी बड़े, चाइना, जितने भी देश आप देख रहे हैं ना जो टॉप 10 में आते हैं, सबकी पॉपुलेशन 30 साल से ऊपर की है। और अभी इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है जो 2010 से शुरू हुआ है। यानी कि जब से जेन अल्फा का जन्म होना शुरू हो गया है, जब से जेन अल्फा जन्म लेना शुरू किए हैं, तब से लेके आगे 2060 तक, यानी कि अगले, अभी से अगर हम देखें तो लगभग 30 से 35 साल ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चलेगा। और इसका मतलब है कि भारत लगातार 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 यूथ कंट्री के लेवल को मेंटेन करेगा, अंडर 30 के लेवल को मेंटेन करेगा। और इसलिए ये यूथ इवेंट होगा। यूथ कंट्री है, हमारा एवरेज एज 28 साल का है, 28 साल का। और मजे की बात पता है क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 12% है। इतना किसी भी कंट्री का नहीं है। और मजे की बात है कि हम टॉप 10 कंट्री में नहीं है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये डेटा क्यों दे रहा हूं? ये जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, जिन तक ये बातें अगर पहुंच गई ना, तो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तो बस ये सोचते हैं यार कि क्या हम सोचते हैं मेरा रॉयल्टी हो जाए, हम सोचते हैं मेरा टेक्निकल हो जाए। मैं ये सोच के नहीं आया इस इंडस्ट्री में, मैं बहुत बड़ी सोच के साथ आया हूं जो मैं आज आपको बताऊंगा। और बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, या आप अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहिए, बार बार आपको एक ही बातें सिखाई जाएगी कि आपको बड़ा सोचना है, आपको बड़ा सोचना है। क्यों बड़ा सोचना है? आइए थोड़ा कुछ इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की शुरुआत 1968 में हुई। आज के डेट में 356 साल की इंडस्ट्री है। कपड़े की इंडस्ट्री की शुरुआत 1764 में हुई। आज के डेट में 260 साल की है। रेलवे इंडस्ट्री की शुरुआत 1825 में हुई। आज के डेट में 199 साल की इंडस्ट्री है। स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1856 में हुई। आज के डेट में 168 साल की इंडस्ट्री है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की शुरुआत 1859 में हुई। आज के डेट में 165 साल की इंडस्ट्री है। टेलीफोन इंडस्ट्री की शुरुआत 1876 में हुई। आज के डेट में 148 साल की इंडस्ट्री है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरुआत 1880 में हुई। आज के डेट में 144 साल की इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री जो फ्यूल होता है उसकी शुरुआत 1903 में हुई और आज के डेट में 121 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको आप देखते हैं, जो चांद देखते हैं, 111 साल पहले शुरू हुई थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 1940 में रोबोटिक्स की शुरुआत हुई थी, आज की डेट में 84 साल पुरानी कंपनी है, पुरानी इंडस्ट्री है। कंप्यूटर इंडस्ट्री 1946 में पहला कंप्यूटर बना था, 78 साल पहले। अब कुछ कलर आप मार्क कर पा रहे हैं कि 100 साल से कम वाले अभी ग्रीन फेज में चल रहे हैं। और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अभी भारत में इसका प्लांट लगने वाला है। जब ये बन जाएगा ना, जब ये प्लांट लग जाएगा ना, तो भारत सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, ऐसा मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया। नहीं है तो आज जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो अभी क्या है, ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 100 साल से कम वाला, और अब ये तूफान मचा रहा है। लेकिन इसके बच्चे हैं कुछ। कौन कौन है इसके बच्चे? इसके बच्चे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अभी 75 साल भी पूरे नहीं किए। 1959 में बेचारे शुरू हुए थे, इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी दुनिया में, और आज के डेट में ये मात्र 65 साल की इंडस्ट्री। इंटरनेट इंडस्ट्री की शुरुआत 1960 में हुई थी, और अभी आज के डेट में मात्र 64 साल की इंडस्ट्री है। रिन्यूएबल इंडस्ट्री की शुरुआत 1970 में हुई थी, आज के डेट में ये 54 साल की इंडस्ट्री। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया था ना, ये जो जेनजी है ना, जिस दिन ये 30 साल की उम्र में पहुंचेंगे या उससे पहले पहुंचेंगे, और देखेंगे कि आरसीएम में 30 साल से पहले ही, 30 साल से कम उम्र में अगर हम रॉयल्टी बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं, और वहां मुझे मंच पे सम्मानित किया जाता है, आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे और सबसे ज्यादा जल्दी टेक्निकल रॉयल्टी पे मिलेंगे, सबसे ज्यादा जल्दी। ये मैं विजन बता रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सब चीज के लिए कि थोड़ा सा धैर्य रखना है। क्यों धैर्य रखना है? क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में तो वक्त है, नए परिंदों को उड़ने में तो वक्त लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, हमने इलाज जख्म दिल तो ढूंढ लिया है, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में तो वक्त लगता है। कहना चाहता हूं, आप जिस इंडस्ट्री में है ना, ये इंडस्ट्री अब मैच्योर होने वाली है। आरसीएम अब मैच्योरिटी की फेज में जा रहा है। अब यहां तूफान मचने वाला है। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो रनवे पे जाने के लिए उसके बाद फ्लाइट बंद कर दिया जाता है। 2 दिन पहले अमीर सोहेल जी कह रहे थे, अब हम लोग फ्लाइट मोड में जाने वाले हैं। अब हम लोग उड़ान भरने के लिए असली तैयार कर रहे हैं, और अगले 10 साल तक सिर्फ तैयारी ही चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का विजन। आगे मैं बताऊंगा। कुछ लोगों का सवाल होता है, यार भारत के प्रधानमंत्री कब इस पे बात करेंगे, कब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे मोदी जी बात करेंगे? 1959 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई यूएस में, और 2011 में, मतलब 52 साल लगे वहां के राष्ट्रपति को बात करने। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो 2042, 52 साल, 2042 लगेंगे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इसके बारे में बात करने में। लेकिन आप इनको जानते हैं ना, अगर मुझे दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। ये उनका वीडियो है, मैं प्ले नहीं करूंगा, समय कम है। अगर मैं आज से शुरुआत कर रहा होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को उद्योग में लाखों कमाता। इनकी वीडियो है, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, जिसमें विश्व स्तर पर हर युवा पुरुष और महिला को शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवावस्था का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकेंगे। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क ढूंढते हैं, बनाते हैं, बाकी सभी लोग नेटवर्क ढूंढते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज अपने 60 वर्षों के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया की सबसे 3 बड़ी कंपनी को खरीद चुके हैं भाई साहब। बहुत बड़ा वेल्थ है इनके पास। आई कोड्रेक के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं वॉरेन बफेट। दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी को खरीद चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के यूएस में। इनको विजन दिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माध्यम से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा नेट मार्केटिंग के बारे में है, ऐसा इन्होंने 2011 में बोला था। हो क्या रहा है, अभी की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, आप किस स्थिति में है? आप कंफ्यूजन में है यार, 7 जुलाई को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? दुनिया के सफलतम लोग इसे नई सदी का नया बिजनेस तथा इसकी वर्तमान रफ्तार को तूफान से पहले की शांति कर रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है साथियों। 2016 में अमिताभ कांत ने इस पे बात किया था। अमिताभ कांत जी ने, जो सीईओ है नीति आयोग के। अनुराग ठाकुर मिनिस्ट्री, पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, 2019 में इन्होंने बात किया। 2024 में इस पे बातचीत किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने, इस पे बातचीत किया है पीयूष गोयल जी। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।